नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है इतिहास में कुछ ऐसी लिखावटें हैं जिन्हें पढ़ने की कोशिश में दुनिया के सबसे बड़े दिमाग थक चुके हैं, लेकिन आज तक कोई एक भी लाइन समझ नहीं पाया। एक किताब जिसमें 240 पेज हैं, जिसके अंदर अजीब पौधे, औरतें, रहस्यमयी जड़ी बूटियां और एक ऐसी भाषा लिखी हुई है जो आज तक पूरी इंसानी सभ्यता में कहीं और नहीं मिलती। एक ऐसा द्वीप जहां लकड़ी की कुछ मुट्ठी भर टैबलेट्स बची जिन पर हजारों ग्लिफ्स नक्काशीदार हैं, पर उन्हें पढ़ने वाले सारे लोग 19वीं सदी में ही खत्म हो गए। एक मिट्टी की डिस्क जिसके चिन्ह ऐसे दबाए गए हैं जैसे किसी प्राचीन टाइपिंग मशीन ने लिखे हों, लेकिन उसका एक भी वाक्य आज तक किसी भाषा से मेल नहीं खा पाया। तो सवाल ये है, व्योनिच की भाषा आखिर किसने बनाई? रोंगो रोंगो पढ़ने वाले लोग अचानक कहाँ गायब हो गए? और फॉस्टेस डिस्क में आखिर क्या संदेश छुपा है जिसे 3700 साल बाद भी कोई नहीं समझ पाया? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इतिहास के एक और रोमांचक एपिसोड में। आज हम 3 ऐसी घटनाओं पर बात करेंगे जो प्राचीन लिपियों और किताबों से जुड़ा है, जिसे कोई नहीं पढ़ पाया। नंबर 1, व्योनिच मैन्युस्क्रिप्ट। दोस्तों, व्योनिच मैन्युस्क्रिप्ट एक बहुत पुरानी किताब है जो करीब 600 साल पुरानी मानी जाती है, यानी 15वीं या 16वीं सदी की। ये एक हैंड रिटन किताब है जिसमें करीब 240 पेज हैं और ये पूरी तरह एक अनजान लिपि में लिखी गई है जिसे व्योनिचिस कहते हैं। कोई नहीं जानता कि ये किस भाषा में है या क्या मतलब है। किताब में बहुत सारी खूबसूरत तस्वीरें हैं, जैसे अजीब पौधे जो असल में कहीं नहीं मिलते, तारे, जड़ी बूटियां और जाड़। ये किताब 1912 में विल्फ्रेड व्योनिच नाम के एक किताब विक्रेता ने खरीदी थी और अब ये येल यूनिवर्सिटी की बैंक लाइब्रेरी में रखी है। कार्बन डेटिंग से पता चला है कि वेलम यानी कि चमड़ा 1404 से 1438 के बीच का है और इंक भी उसी समय की लगती है। बहुत सारे क्रिप्टोग्राफर्स, भाषाविद और वैज्ञानिकों ने इसे डिकोड करने की कोशिश की, लेकिन आज तक कोई सफल नहीं हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि ये एक कोड या सिफर है, कुछ मानते हैं कि ये कृत्रिम भाषा है या हो सकता है कोई धोखा, लेकिन ज़्यादातर मानते हैं कि ये असली है। इसमें कोई गलती या सुधार नहीं दिखता जो इसे रहस्यमयी बनाता है। ये किताब हमें बताती है कि प्राचीन समय में लोग कितने स्मार्ट तरीके से अपने राजों को छुपा सकते थे। अगर कभी इसे पढ़ा गया तो ये भी इतिहास की एक बड़ी खोज होगी। नंबर 2, रोंगो रोंगो लिपि। अब आते हैं दूसरे रहस्य पर, रोंगो रोंगो लिपि। ये ईस्टर आइलैंड की अनजान लिपि है जिसे रापा नुई के नाम से भी जाना जाता है। 19वीं सदी में जब यूरोपियन आए तो उन्हें ये लिपि मिली। कुछ लकड़ी की टैबलेट्स पर नक्काशीदार चिन्ह उन्होंने देखे। आज सिर्फ 20 से 26 ऐसी चीजें बची हैं, टैबलेट्स, स्टाफ और कुछ ऑब्जेक्ट्स जो म्यूजियम में हैं। ईस्टर आइलैंड पर कोई नहीं बचा। इन पर हजारों ग्लिफ्स हैं, जैसे इंसान, जानवर, प्लांट्स, टूल्स और बॉडी पार्ट्स के चिन्ह। लिपि बाउस्ट्रोफोटान स्टाइल में है, मतलब एक लाइन बाएं से दाएं, अगली दाएं से बाएं। रेडियो कार्बन डेटिंग से पता चला कि कुछ टैबलेट्स 19वीं सदी के हैं, लेकिन कुछ पुरानी हो सकती हैं और ये यूरोपियन आने से पहले की हो सकती है। 1860 में मिशनरी और रेड्स की वजह से ज़्यादा टैबलेट्स नष्ट हो गए और जो लोग पढ़ सकते थे वो मर गए या भूल गए। बहुत सारी कोशिशें हुई डिकोड करने की, लेकिन आज तक कोई सफल नहीं हुआ। कुछ हिस्से में चंद्र कैलेंडर जैसा लगता है, लेकिन पूरा मतलब नहीं पता। विशेषज्ञ मानते हैं कि ये प्रोटोराइटिस हो सकती है या मैमोनिक डिवाइस, ना कि पूरी तरह रीडेबल राइटिंग। ये हमें बताता है कि अलग थलग द्वीप पर भी लोग लिखना जानते थे। नंबर 3, फॉस्टेस डिस्क। चलिए अब तीसरे रहस्य पर, जो फॉस्टेस डिस्क है। ये क्रेट द्वीप से मिला एक मिट्टी की डिस्क है जो मिनोनियन सभ्यता की है, करीब 1700 ईसा पूर्व की। 1908 में लुइगी पार्नियर ने फेस्टोस पैलेस में खोजी। ये डिस्क 16 सेमी व्यास की है, दोनों तरफ स्पाइरल में चिन्ह दबाए गए हैं। कुल 241 चिन्ह, 45 अलग अलग चिन्ह स्टेप्स से दबाए गए हैं, जैसे प्राचीन टाइप सेटिंग। चिन्ह पिक्टोग्राफिक हैं, जैसे इंसान, जानवर, प्लांट्स, टूल्स और बॉडी पार्ट्स। ये लीनियर ए या क्रेटन हाइग्रोग्लिफ से अलग हैं, लेकिन उसी समय की लगती हैं।
कोई और ऐसी डिस्क नहीं मिली, इसलिए ये यूनिक है। बहुत सारे लोग इसे पढ़ने की कोशिश कर चुके हैं। कुछ कहते हैं ये प्रेयर है, कुछ कहते हैं हिम या कर्ज, लेकिन कोई कंफर्म नहीं। कुछ ने इसे फेक भी कहा, लेकिन ज़्यादातर आर्कियोलॉजिस्ट इसे असली मानते हैं। स्पाइरल पैटर्न्स और रिपीटिंग ग्रुप से लगता है कि ये कोई रिचुअल या इंकटेंशन हो सकता है। यह हमें बताता है कि मिनोअन लोग कितने एडवांस्ड थे। आज ये हेरेक्लेन्स म्यूजियम में है और रहस्य बरकरार है। दोस्तों, सच चाहे जो भी हो, लेकिन ये 3 बड़ी घटनाएं हमें बताती हैं कि इतिहास कितने रहस्यों से भरा हुआ है। अगर ये एपिसोड आपको पसंद आए तो फिर मिलते हैं एक और नए रोमांचक एपिसोड में।